ये जो स्कूल की पढ़ाई है, ये जो कोचिंग की पढ़ाई है और इसके साथ जो ये सेल्फ स्टडी आप लोग करने के लिए बोलते हैं, इन सबको साथ में मैनेज कैसे किया जाए। दिन में नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड ही हैं। तो स्कूल जाना भी मैंडेटरी है। मैं नहीं बोलूंगी किसी भी बच्चे को कि नहीं तू कोचिंग क्लास में आता है तो तू स्कूल स्किप कर दे। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें तुम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर तुम दिन को ऐसे ही डिवाइड करते हो तो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है CS पायल पोपली और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूं, रादर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं आप ही की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। यस बेटा, आप बहुत समय से हम सब फैकल्टीज को मैसेजेस कर रहे थे कि ये जो स्कूल की पढ़ाई है, ये जो कोचिंग की पढ़ाई है और इसके साथ जो ये सेल्फ स्टडी आप लोग करने के लिए बोलते हैं, इन सबको साथ में मैनेज कैसे किया जाए। क्योंकि जब हम ये करने लगते हैं ना, तो एक चीज करते हैं दूसरी छूट जाती है, दूसरी चीज करते हैं पहली छूट जाती है। तो कैसे अपने 24 आवर्स को हम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, मैनेज करें, ताकि हम हर एक चीज को साथ में लेके चल सकें। तो बेटा, आज की इस वीडियो में आपकी पायल मैम आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन करके, जिनको अपने जीवन में लागू करके आप हर एक चीज को ना सिर्फ प्रोडक्टिवली मैनेज कर सकते हो, बल्कि अपने लिए एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट का टाइम भी निकाल सकते हो। यस बेटा, चलिए आइए जाने क्या है वो टिप्स। देखिए, आप सब ये तो मानते होंगे ना कि कोई इंसान टॉपर है या कोई इंसान एवरेज स्टूडेंट है, हर किसी के लिए ही दिन में नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड ही हैं। जो भी इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है उसको दिन 24 घंटे का ही मिला है। अब इस 24 घंटे को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी ना, इन 24 घंटों में से 8 घंटे उस चीज के लिए निकालूंगी जो हम सबकी सबसे फेवरेट चीज है। क्या है वो? नींद मैम। देखो, कोई भी इंसान हो ये इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकता या मना नहीं कर सकता कि नींद तो हम सबको बहुत ज्यादा प्यारी होती है। तो सीधा सीधा 8 घंटे 24 घंटों में से तुम अपनी नींद को डेडिकेट कर दो। और हर वो चीज जो तुम्हें तुम्हारी नींद से दूर लेके जाती है, या हर वो इंसान जो तुम्हें तुम्हारी नींद से दूर लेके जाता है, प्लीज उसे अपने जीवन से दूर कर दो। आई नो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कर दो। अभी जरूरत नहीं है तुम्हें उन चीजों की, उन इंसानों को जो तुम्हारी नींद तुमसे त्याग करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो 8 घंटे की नींद लो ताकि तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाए और अगले दिन के लिए तैयार हो जाए। जो भी अगले दिन पढ़ाया जाने वाला है, जैसा भी अगले दिन होने वाला है, उन सब चीजों के लिए तुम्हारा दिमाग प्रिपेयर हो जाए। उसके लिए 8 घंटे की नींद मिनिमम है। ओके, 24 में से 8 घंटे गए, बचे कितने? 16 घंटे। अब इन 16 घंटों में से मोर और लेस 6-7 घंटे हमारे चले जाते हैं स्कूल में, चले जाते हैं। अब इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी जाना जरूरी है। स्कूल नहीं जाओगे, अटेंडेंस कम होगी, फालतू में चीजें खराब होंगी, राइट। तो स्कूल जाना भी मैंडेटरी है। मैं नहीं बोलूंगी किसी भी बच्चे को कि नहीं तू कोचिंग क्लास में आता है तो तू स्कूल स्किप कर दे। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। जहां पे भी तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, जहां से भी तुम्हें चीजें सीखने का मौका मिल रहा है, जहां से भी तुम्हें नेटवर्किंग करने का मौका मिल रहा है। स्कूल में तुम नेटवर्किंग भी तो करते हो ना, दोस्त बनाते हो, जो दोस्त आगे चल के पता नहीं तुम्हारे कितने काम आएंगे। तो उस चीज को स्किप करने के लिए आई विल नेवर से। ठीक है, इसके बाद 16 में से 7 घंटे तुम स्कूल को कर दो डेडिकेट। ठीक है, बचे कितने? 9 घंटे। अब इन 9 घंटों में से 3 से 3.5 घंटे तुम्हारे चल जाते होंगे कोचिंग क्लासेस में, अगर तुमने ज्वाइन की हुई है तो। ठीक है, अब बचे कितने? 5.5 से 6 घंटे। 6 घंटे मान लेते हैं ऑन एन एवरेज। इन 6 घंटों में से 2 घंटे अगर मैं तुम्हारे नहाने, खाने, टीवी देखने को डेडिकेट करती हूं, तो भी तुम्हारे पास मोटा मोटा 4 घंटा बच रहा है। वैसे तो 4 घंटे तुम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, लेकिन इसमें भी मैं एक काम करती हूँ, 1 घंटा तुम्हें रील स्क्रॉल करने के लिए दे देती हूँ, 1 घंटा तुम्हें रेस्ट करने के लिए दे देती हूँ। फिर भी तुम्हारे पास मोटा मोटा 3 घंटा बच रहा है। फिर हाउ कम यू गाइज आर सेइंग कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। तुम लोग सुबह उठते हो 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेके, अगर तुम एक दिन में 24 घंटे में 8 घंटे की नींद ले रहे हो ना, उसके बाद तुम्हें पूरे दिन में नींद आने का स्कोप नहीं है, क्योंकि 8 घंटे की नींद बहुत होती है। ठीक है, उसके बाद
7 घंटे स्कूल में दे के आ रहे हो, दे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 9 घंटे फिर भी बचे, 3 से 3.5 घंटे कोचिंग क्लासेस को भी चले गए, जो कि हर रोज होता नहीं है। कभी कभी कोचिंग क्लासेस 2 घंटे की होती है, कभी 3 घंटे की होती है, कभी 4 घंटे की होती है। तो एवरेज लेके चल रही हूँ मैं यहाँ पे। 6 घंटों में से 2 घंटे मैंने तुम्हारे खाने नहाने के सबके लिए अलग निकाल दिए, ठीक है। उसमें भी अगेन उतना टाइम नहीं लगता, फिर भी मैंने निकाल दिए। फिर 4 घंटे बचे, उसमें से भी 1 घंटा मैं तुम्हें दे रही हूँ रील स्क्रॉल करने के लिए। अगर तुम्हें करनी है तो, तुम्हारा मन नहीं भरता है, तुम्हारा मन करता है वो चीज करने के लिए, कर लो। या फिर तुम आर्टिस्टिक इंसान हो तो आर्ट परफॉर्म कर लो, जो भी करना है, मतलब तुम्हें डांस करना पसंद है, कर लो। 1 घंटे में तुम अपने मन को खुश कर लो। उसके बाद 3 घंटे बचे, इन 3 घंटों को तो पढ़ लो भैया। तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें तुम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर तुम दिन को ऐसे ही डिवाइड करते हो तो। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ, वंस इन अ वाइल तुम अपने दोस्तों के साथ गए हो तो ये 3 घंटे थोड़े शायद तुम्हारे को नहीं मिल पाए, ठीक है। वो वंस इन अ वाइल हो रहा है ना, हर रोज थोड़ी ना दोस्तों के साथ जाओगे। और अगर तुम हर रोज दोस्तों के साथ जा रहे हो देन आई एम रियली सॉरी, फिर तुम दोस्ती में ही अटक जाओगे, फिर तुम पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चीज मत करो। एक हफ्ते में 1 दिन चले गए, ओके, संडे रख लो यार। संडे मैं तुम्हारे लिए कंप्लीटली फ्री छोड़ रही हूँ। मैं नहीं बोल रही तुम संडे को पढ़ाई करो, तुम संडे बिल्कुल मतलब ऐसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए रख लो, बट बाकी वीक तो पढ़ लो, बाकी वीक तो ये शेड्यूल फॉलो कर लो। तो अब से हर एक बच्चा कोशिश करेगा ये शेड्यूल फॉलो करने की, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो बहुत ज्यादा बेसिक है, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई पीपल मिसअंडरस्टैंड्स इट। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और तुम किसी कोचिंग क्लास में पढ़ते होगे, मोस्ट प्रोबेबली तुम पीडब्ल्यू से पढ़ रहे होगे, ठीक है। अब तुम ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि स्कूल में तुम पीसीएम पढ़ रहे हो या पीसीबी पढ़ रहे हो और कोचिंग में आके तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं कर रहा ना, होपफुली, है ना। तुम यहाँ पे भी कॉमर्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी कॉमर्स पढ़ रहे हो। अब हर एक जगह तुम सेम चीज पढ़ रहे हो, तो हाउ कम तुम उसे 2 चीजें ट्रीट कर रहे हो कि स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ती है, कोचिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। बेटा पढ़ाई तो दोनों सेम ही है ना। वहां पे भी बिजनेस स्टडीज में तुम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे होगे, यहाँ पे भी बिजनेस स्टडीज में तुम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे होगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग अलग पढ़ रहे हो। तो वाई यू गाइज आर कंसिडरिंग इट अलग अलग चीजें, दोनों को अलग मान ही क्यों रहे हो। ऐसा क्यों नहीं कर सकते तुम कि अगर स्कूल में तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर पहले शुरू हो रहा है, कोचिंग में तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर बाद में शुरू हो रहा है, तो स्कूल में एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बाद कोचिंग में जब वो चैप्टर हो रहा है तो उसे रिवीजन की तरह देख लो। ऐसा क्यों नहीं कर सकते तुम लोग। पता तुम बच्चे क्या करते हो, जो कि एक्चुअली सब लोग करते हैं अपने टाइम पे, मैंने भी किया होगा कभी ना कभी जब मैं 11th-12th में रही होंगी। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ते। लाइक मैं इको की कोचिंग जाती थी फॉर 11th-12th स्कूल टाइम में, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, स्कूल में जब मेरा इको पढ़ाया जा रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार कोचिंग में तो पढ़ना ही है यार, छोड़ो इस टाइम मस्ती कर लेते हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लग जाती थी, जो एवरेज बच्चे करते ही हैं। जरूर मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस थिंग ओनली, कि स्कूल में जब वो चैप्टर चल रहा होता है ये सोचते हैं यार कोचिंग में तो पढ़ना ही है, छोड़ दो ना यार। और जब कोचिंग में चल रहा होता है तो चैट बॉक्स में हाय प्रिया हाउ आर यू, अरे तुम स्टैप पे हो क्या, ये सब चीजें करते हो। बेटा तुम्हारा फोकस कहाँ से बैठेगा अगर तुम प्रिया के चक्कर में लगे रहोगे तो। तुम कहीं पे भी, दोनों जगह जहां पे सेम चीज चल रही है, कहीं पे भी फोकस से पढ़ ही नहीं रहे हो, तो कैसे होगी पढ़ाई। वो अलग सर बोलते हैं ना, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, इसलिए नहीं हो रही है पढ़ाई। सो बेसिकली आपको जब भी आपके स्कूल में कोई चीज पढ़ाई जाती है या कोचिंग में कोई चीज पढ़ाई जाती है, पहले जहां पे भी पढ़ाई जा रही है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जहां मतलब दूसरी जगह जहां पे भी पढ़ाई जाए उसको एज अ रिविजन ले लो। तो यहां से क्या होगी, तुम्हारी फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगी। अब जो 3 घंटे तुम्हारे पिछली स्लाइड पे बचे थे ना, उन 3 घंटों में तुम्हें सेकेंड टाइम रिविजन करनी है। और जब भी हम किसी चीज की सेकेंड रिविजन करते हैं तो वो फास्ट तो होती है, ये तो तुम मानते होगे। पहली रिवीजन में तुम्हें समय लग सकता है, लेकिन सेकेंड रिवीजन में वो बिल्कुल समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाती है। तो 3 घंटों में अगर तुम आधे घंटे भी थियरी सब्जेक्ट को स्पेशली रिवाइज कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का क्या करना वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगी, बट फिलहाल ये समझ लो कि ये चीज तुम्हें करनी है दोनों। और जो भी बच्चा बोलता है ना, अरे मेरा स्कूल वाला टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है तभी तो मैं कोचिंग क्लास में आया हूं, बेटा टीचर कोई बुरा नहीं होता, बस तूने माइंडसेट बना लिया है कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, मैं तो कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग का टीचर ज्यादा फेमस है तो वो ज्यादा अच्छा पढ़ाता होगा। ऐसा कभी नहीं होता। स्कूल के टीचर्स को भी बहुत सोच समझ के रखा जाता है, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट होता है, अरे आप तो हमारे स्कूल के टीचर से अच्छा पढ़ाते हो। बेटा टीचर कोई बुरा नहीं होता,
ये तुम हो जो इस माइंडसेट को बनाए हुए हो कि वो टीचर अच्छा है वो बुरा है। क्यों? क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोवर्स लेके बैठा हुआ है। क्या दिक्कत है? पढ़ाने का तरीका तो देखो सामने वाले इंसान का। एक बार न्यूट्रल माइंड से, तुम बच्चे ना जज बहुत जल्दी कर लेते हो। एक लेक्चर पसंद नहीं आया किसी टीचर का, भाई ये टीचर ही बकवास है। तुमने कोशिश करी कि तुम अच्छे स्टूडेंट बन सको? नहीं करी। तो वो चीज नहीं करनी है बेटा। ये जो भी मैं चीजें बोल रही हूँ माइट भी सुनने में तुम्हें थोड़ी सी ऑफेंसिव लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैंने देखी हैं बच्चों को करते हुए। तो थोड़ा सा इसे दिल पे लेके थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करना, ठीक है? तो एक चीज तो तुम्हें ये करनी है, रिवीजन की तरह मानना है। दूसरा, टाइम टेबल बनाना है। अब जब भी मैं बोलती हूँ ना टाइम टेबल बनाना है, मेरे पास आधे से ज्यादा बच्चों के ऐसे मतलब डीएम आने लग जाते हैं कि मैम हमें टाइम टेबल बना के दे दो। मैडम एक काम करो ना, आप ही टाइम टेबल बना दो ना यार। तो बेटा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पायल मैम को कैसे पता कि कोलकाता में बैठा हुआ देशु सुबह 11 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, 9 बजे उठता है या 6 बजे उठ जाता है? कैसे पता होगा पायल मैडम को? नहीं पता होगा ना। तो हाउ कैन आई मेक टाइम टेबल फॉर दैट पर्सन? सिंपल सी बात है, टाइम टेबल एक बहुत ही पर्सनलाइज चीज होती है जो हर एक इंसान को अपने लिए खुद से बनानी चाहिए। तुम्हें तुम्हारा दिनचर्या जितने अच्छे तरीके से पता है, किसी और इंसान को नहीं पता है। पायल मैम को नहीं पता तुम सुबह 6 बजे उठते हो, उसके बाद तुम क्या करते हो एग्जैक्टली। तुम्हें पता होगा, तुम सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले फोन स्क्रॉल करते हो, तुम्हें पता है। तो तुम्हें अपना पूरा दिन का शेड्यूल पता है, उसके अकॉर्डिंग अपने लिए एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाओ। और हाँ, अगर तुम्हें तकलीफ आ रही है अपने लिए पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाने के लिए भी, तो उसके लिए भी पायल मैम एक सॉल्यूशन बता देती है तुम्हें। क्या करो, बढ़िया सा तुम जाओ गूगल, किसी भी ब्राउजर पे, नॉट ओनली गूगल पे, यहां पे डालो जेमिनाई एआई, ठीक है? गूगल जेमिनाई डाल दिया। अब इसे यहां पे टाइप करके बोलो प्रिपेयर अ पर्सनलाइज टाइम टेबल फॉर मी। क्या बोलोगे? प्रिपेयर अ पर्सनलाइज टाइम टेबल फॉर मी। और इसे बताना मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, मैं रात को 11 बजे सो जाता हूं, मेरे दिन में ये शेड्यूल ऑलरेडी प्लान है। अब इसके अलावा जो मेरे पास बचा हुआ टाइम है उसको मैं कैसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करूं, तुम मुझे बढ़िया सा एक टाइम टेबल बना के दे दो। जैसे ही तुम ऐसे बोलोगे, ये भैया तुम्हें टीचर से भी बढ़िया एक टाइम टेबल बना के दे देगा, ठीक है? मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरी प्रोसेस कर सकूं, और तुम सबके पास एआई है यार, तुम सबके पास फोन है, 2 मिनट लगेंगे, टिक 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 करो और देख लो। बढ़िया सा तुम्हें एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलके मतलब आ जाएगा तुम्हारे पास, जो तुम्हें इस्तेमाल करना है और स्टिक्ड रहना है उससे। हम बच्चे क्या करते हैं, I mean, तुम बच्चे क्या करते हो, मैं अपने टाइम पे जब बच्ची थी तो ऐसा करती थी, एक बार थोड़ा सा टाइम टेबल में इधर उधर होता है ना कि यार कल हमने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, फिर उसके बाद बैक टू बैक हम उस चीज को इग्नोर करते हुए चलते हैं। इसलिए कोशिश करो पहला वो मौका ही नहीं दो। हर रोज टाइम टेबल में जो चीज है उतनी तो तुम करके ही सो। और एक चेकलिस्ट बना लो, ये चेकलिस्ट बहुत अच्छी रहती है। चेकलिस्ट बोले तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे करके बॉक्सेस बना लो। बेटा तू पढ़ रहा होगा ना सेकंड चैप्टर, 10 मिनट का रहता होगा और तुझे नींद आ रही होगी, तुझे यूं होगा यार मुझे ना टिक लगानी है, तो मैं पढ़ के ही सोऊंगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है कोई बात नहीं, मैं पढ़ के ही सोऊंगा। और बाद में जब तू इस पे टिक लगाएगा ना, जो सेटिस्फैक्शन तुझे मिलेगी, उस सेटिस्फैक्शन का कोई वो नहीं है जवाब, ठीक है? कोई तोड़ नहीं है उस चीज का। मेरे साथ यही होता था, मैंने हर चीज का टाइम टेबल बनाया हुआ था, हर चीज में ऐसे चेकलिस्ट बनाई हुई थी, और मैं जब रात को सोने से पहले, चाहे मुझे कितनी भयंकर नींद आ रही होती थी, मेरा बस ये गोल होता था, मुझे वो टिक करना है तो मैं आज पढ़ के ही सोऊंगी। तो मैं टिक करके रात को जब सोती थी भाई, मुझे लगता था मैंने दुनिया जीत ली है सच में। एक बार मेरे कहने पर ये चीज ट्राई करके देखियो, नहीं वर्क करेगी तो आगे मुझे बोलना। तो टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल ऐसे किसी का बना बनाया मत ले लो, अपने अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है? एक मैंने तुम्हें बता दिया है, जेमिनाई एआई को इस्तेमाल करके तुम कर सकते हो। दूसरा मैं बता देती हूँ, अगर खुद से भी बनाना चाहो तो देखो, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी तुम्हारे पास अकाउंट्स होगा, ठीक है? अब अकाउंट्स को तुम्हें कोशिश करनी है हर दिन 1 घंटा तो प्रैक्टिस करो ही करो, और इस चीज को हर रोज करो। मतलब ये नहीं करो कि यार एक दिन करूंगा, अगले दिन नहीं करूंगा, फिर 3 दिन बाद सोचूंगा, नहीं। अकाउंट्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हर दिन प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ना 100 आउट ऑफ 100 आने की ना बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। रीजन बिंग, अगर तुम्हारा आंसर सही होगा तो वही तुम्हारे मार्क्स काट ही नहीं पाएगा, थियरी में फिर भी काट सकता है ना? तो यहाँ पे हर रोज तुम्हें 1 घंटा तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी ही है। व्हेन इट कम्स टू इको बिजनेस स्टडीज, इनको तुम ऑल्टरनेट डेज भी चला सकते हो। अगेन 1-1 घंटा प्रैक्टिस करो,
और ऑल्टरनेट डेज इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करो। बाकी जो तुम्हारा टाइम बचता है उसको तुम ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो। ऑप्शनल अगर तुम हफ्ते में 2 दिन भी पढ़ोगे तो अभी मोर देन सफिशिएंट है। तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन है, ऑप्शनल में आईटी है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई भी है, हफ्ते में 2 दिन भी पढ़ोगे, ये आधा घंटा 1 घंटा काम चल जाएगा। मेन प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। अगर ये तुमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिए ना, काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इंग्लिश भी आता है, इंग्लिश तो तुम क्लास में भी पढ़ लोगे और जितना होमवर्क मिलता है बस उतना कर लोगे तो काम चल जाएगा। ओके, सो ऐसे अगर तुम अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करोगे और स्टिक्ड रहोगे अपने टाइम टेबल से, तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएगा तुम्हारे प्रेपरेशन में और तुम्हें एवरेज से टॉपर चाइल्ड बनने में। देखो, टॉपर्स ना कोई अलग से पैदा नहीं होते कि भाई भगवान ने इसमें दिमाग बहुत ज्यादा दे दिया। दिमाग सबको मिलता है, ठीक है। आप कितना प्रोडक्टिवली उसे इस्तेमाल करते हो ना, उससे डिसाइड होता है आप टॉपर बनते हो या एवरेज स्टूडेंट बनते हो। अगर हर एक इंसान प्रैक्टिस करे ना, हर एक इंसान कसम उठा ले कि भैया मेरे को तो साबित करके दिखाना है, फिर तुम कितने भी लो एवरेज क्यों ना हो, तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक बार वो ठानने की जरूरत है। वो देखी हुई है तुमने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उसमें क्या था, वो बंदा पास नहीं हो रहा था, बंदे ने 1 मिनट में उसको छोड़ा, ही टुक इट एज अ चैलेंज कि अब तो मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा। बन गया ना वो टॉपर, बन गया ना वो आईएएस ऑफिसर। बस तुम्हें अपने आप को ये प्रूव करना है, मतलब अपने आप को ये चैलेंज करना है, ठीक है, और दूसरों को प्रूव करना है। इसके लिए तुम्हें अपना हार्ट ब्रेक करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम वैसे भी ठान सकते हो। ओके, चलो लास्ट, कि जिन भी बच्चों को लगता है यार मुश्किल है नहीं हो पाएगा, तो बेटा देखो, तुम ये सोचो कि तुम ये कर क्यों रहे हो, ठीक है। तुम ये जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जो तुमने स्कूलिंग करी है, जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोचिंग ज्वाइन की है, स्कूल ज्वाइन किया, क्यों किया। कोई तो तुम्हारा भी सपना होगा लाइफ में। चलो मैं बोलती हूँ, जैसे मैं थी, मेरे को 11-12 तक क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में, ठीक है। मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि एक दिन मुझे कुछ और बनना होता, तो दूसरे दिन मुझे कुछ और बनना होता था, तीसरे दिन मुझे कुछ और बनना होता था। तो ऐसे सिनेरियो में एक गोल लिखना कहीं पे मुश्किल हो जाता है। बट मुझे ये जरूर पता था कि मुझे मेरे पेरेंट्स को एक दिन प्राउड फील कराना है, दैट्स इट। दैट वॉज माई गोल, दैट वॉज माई अल्टीमेट गोल एंड दैट इज स्टिल माई गोल, कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है जीवन में कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील करें। तो बस अपना जो ये सपना है ना, जो भी तुम्हारा, उसको क्या करना है, तुम्हें एक बढ़िया से पेपर पे लिखना है, ठीक है। और इस पेपर को तुम्हें चिपकाना है उस जगह जहां पे बैठ के तुम स्टडी करते हो। अब पायल मैडम का ना रूम थोड़ा चेंज हो गया है, वरना मेरा पुराना रूम होता ना, मतलब पिछले ही साल मैंने चेंज करवाए हैं अपने रूम में, जितने भी चेंजेस करवाए हैं। पर अगर पहले वाला मैं तुम्हें दिखाती, मेरे रूम में इतना बड़ा स्टडी टेबल था, ठीक है, और उस पे मेरे सारे गोल्स ऐसे लिखे रहते थे। स्टिल मेरे मतलब रूम में मेरे गोल्स लिखे हुए हैं, बट वो अलग जगह लिखे हुए हैं अब। तो मैं कभी किसी दिन फुर्सत मिले तो तुम लोगों को दिखाऊंगी कि आज के दिन में भी मैं अपने गोल्स ऐसे लिख के रखती हूँ, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाते हैं। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्टेड होगे, इधर उधर लगोगे, आपको याद आ जाएगा, नहीं मुझे ये अचीव करना है, मुझे लाइफ में ऐसा बन के जाना है। ये तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे रिलेटिव्स के सामने तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है। लाइक मैं अपनी फ्रेंड का एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो फाइनेंशियली बहुत वीक हुआ करते थे, मतलब उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत वीक हुआ करती थी, और उस टाइम पे उनके रिलेटिव्स ना सारे उनको जो मौका मिलता था उतना नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एंड 3 भाई बहन है ये लोग, तीनों ने उसे एज अ चैलेंज लिया। आज की डेट में ये दोनों तो बढ़िया काम कर ही रही हैं, दोनों लड़कियां। उसके अलावा जो भाई है ना, वो लॉयर है, कॉर्पोरेट लॉयर, गुड़गांव में जॉब करता है। सैलरी पूछेंगे आप कितनी है, 4 साल हुआ है अभी उसे जॉब करते हुए। सैलरी है उसकी पैकेज 1 करोड़ रुपीस, 4 साल के अंदर अंदर। आज की डेट में वो अपने सारे रिलेटिव्स को वो सारी चीजें दे सकता है जो शायद वो कभी डिजर्व करता था और उसके रिलेटिव्स ने उसे नहीं दिया था। सो भाई, अगर आप अपना सपना रखेंगे बहुत ही क्लियरली, अपना कुछ एम रखेंगे कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे इसे प्रूव करना है, मुझे उसे प्रूव करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम शिद्दत से उसके लिए पढ़ाई ना करो। बस तुम्हारे अंदर जिस चीज की कमी है वो है मोटिवेशन। थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन लाओ। टेक्निकलिटीज और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, उसको मैनेज करो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। सब मैनेज हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सा ये टाइम टेबल फॉलो करके अपना गोल लिखो, जहां पे भी लिखते हो, मतलब जहां पे भी तुम्हारी निगाह सबसे ज्यादा जाए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और फिर ठान लो कि बस ये तो मुझे अचीव करके दिखाना ही दिखाना है। बस इतना तुम कर लोगे ना, हो जाएगा, फिर सब कुछ सब हो जाएगा, जो तुम चाहते हो ना लाइफ में सब हो जाएगा।
पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो और पॉजिटिव ही अट्रैक्ट भी करो। इसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन जैसे, है ना। बस सब अच्छा होगा, ठीक है। एक बार ये चीज़ करके देखो। इसके अलावा अगर कोई भी तुम्हें क्वेरी है या कोई चीज़ तुम्हें लगती है कि मैंने स्किप कर दी, जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। वरना अलग से कुछ ऐसा लगता है तो अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आई होप मैंने अपने एंड से जितनी मैं तुम्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती थी वो दे दी हैं। आपको इसके अलावा कुछ भी ऐसा लगे, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो कि ये चीज़ें तुम्हें हेल्प की कि नहीं की, ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, तुम बच्चे कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। ओके।